आज का हमारा टॉपिक है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर क्या होते हैं? एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड विच टेक्स प्लेस। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ जो प्लेस लेती है, जिसका अपना मास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो आज हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं। तो हम मैटर को केमिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्योर सब्सटेंसेस, सेकंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं, इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन होता है और इसे हम फिज़िकल मेथड्स के थ्रू अलग नहीं कर सकते। फिज़िकल मेथड्स क्या होती है? जैसे उबालना, छानना, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इसके कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते। और जो मिक्सचर होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस के मिलने से बनते हैं और इसे हम फिज़िकल मेथड्स के थ्रू अलग कर सकते हैं। अब प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एलिमेंट्स और सेकंड है कंपाउंड। एलिमेंट्स जो होते हैं, इसे हम किसी भी फिज़िकल या केमिकल मेथड्स के थ्रू न तो हम इसे बना सकते हैं, ना ही इसे डिकम्पोज कर सकते हैं। और कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो होते हैं वो मास के फिक्स्ड डेफिनेट कंपोजिशन में मिलते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। कंपाउंड एग्जांपल H2O। H2O किससे मिलके बना है? दो एलिमेंट्स से, H और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन एटम का वेट कितना होता है? 1। तो दो हाइड्रोजन एटम का कितना हुआ? 2। और ऑक्सीजन का कितना वेट होता है? 16। तो 2 8 जा 16, 1:8। मतलब जो H2O कंपाउंड होता है वो या तो सॉलिड के रूप में हो या लिक्विड के रूप में या गैस के रूप में हो, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा वो 1:1:8 ही होगा। ठीक है। हम कंपाउंड एलिमेंट्स को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट। मेटल क्या होते हैं कि इनमें सोनरस होते हैं, ये मतलब इनमें आवाज़ आती है ना। ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। इनमें हार्डनेस होती है और मेलिएबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इसके अपोजिट होते हैं। नॉन मेटल्स में क्या होता है? ये लस्ट्रस होते हैं, ब्रिटल होते हैं और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जो मेटलाइड होते हैं वो क्या होते हैं? वो उसमें मेटल के भी कैरेक्टर होते हैं और कुछ नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज़ होती है। और कंपाउंड्स को हम दो पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि कार्बन जो एलिमेंट होता है वो एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट होता है। मतलब ऐसे कंपाउंड्स में जो होता है कार्बन होता ही है। और ये किससे बने होते हैं? मेनली हमको ओरिजिनली ये किस में मिलते हैं? लिविंग सोर्सेस में ही मिलते हैं। आजकल इन्हें लैब में भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये हमको कहाँ मिलते हैं? मेनली लिविंग थिंग्स में ही मिलते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि ये हमको नॉन लिविंग सोर्सेस में मिल जाते हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट हुआ, मार्बल्स हुआ, मिनरल्स हुआ एंड रॉक्स हुआ। ठीक है। और होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। मिक्सचर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है कि इस मिक्सचर में जो कंपोजिशन होता है वो पूरा थ्रू आउट सेम होता है। एग्जाम्पल, इसके सारे सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजेनस मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है। जैसे सी वाटर में क्या होता है? सी वाटर में हम जो इसके कंपोनेंट्स हैं उसको हम देख नहीं सकते अलग अलग। पूरे वाटर में क्या होता है कि सारे कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं। इवन हम इसके कंपोनेंट्स को माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख सकते। इन्हें हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है कि इसमें कंपोनेंट जो होते हैं वो हमें दिख सकते हैं। जैसे हम पानी लिया और इसके हमने अंदर रेत डाल दी, तो रेत क्या होगी? नीचे हमको ज़्यादा दिखेगी, ऊपर थोड़ी धुंधली दिखेगी, फिर ऊपर और साफ़ पानी रहेगा, ऊपर और रहेगा। मतलब इसका जो कंपोजिशन होता है इसके कंपोनेंट्स का, वो पूरे सॉल्यूशन में, मतलब पूरे मिक्सचर में जो होता है वो सेम नहीं होता है।